कि बहन की जब शादी होती किसी बहन बेटी की तो उस समय हर कोई रोता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होता है उसको नहीं रोना चाहिए, वो भी रोता है। वो कौन होता है? महाराज जी बताया, वो बहन का एक भाई ऐसा होता है उसको नहीं रोना चाहिए, लेकिन वो भी रोता है। क्यों उसको नहीं रोना चाहिए भाइयों? बहन बेटियों में कितनी भी, भाई और बहन में कितना भी विवाद हो जाए, रोज लड़ते हैं, रोज झगड़ते हैं, लेकिन जब बहन की डोली जाती है द्वार से विदा होकर के, तो उस भाई के आंसू नहीं रुकते हैं, वो भी रोने लगता है। अपनी बेटी के लिए पिता सारी कमाई लुटा देने के लिए घूमता है। पिता कितना भी गरीब हो, गरीब से गरीब हो, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता है कि हमारी बेटी जो है किसी गरीब के यहां पहुंचे। हमेशा उसके अरमान यही रहते हैं कि मेरी बेटी एक अच्छे परिवार में पहुंचे, अच्छे घराने में पहुंचे, जहां सुख चैन से वो रहे। महाराज परीक्षित जी बताया है कि बेटी का पिता जब अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ करके आता है तो उसी दिन से उस पिता का चेहरा उतर जाता है। बेटी पूछती है, पिताजी क्या तुम्हें आज कोई दुख हुआ है? किसी ने पैसे ज्यादा मांग लिए? पिता कहता है, नहीं बेटी ऐसा कुछ नहीं है। तो बेटी कहने लगी, पिताजी तुम्हारा चेहरा उदास है। जवाब दिया, बेटी क्या बताएं, दुख तो हमें इस बात का हो रहा है, इस बात की चिंता हो रही है कि तू आज से 5वें माह दूसरे के घर चली जाएगी बेटी, इस बात का मुझे दुख हो रहा है। सभी काम बड़े हर्षोल्लाह के साथ में सब करते हैं, विदा हर्षोल्लाह के साथ में करते हैं, लेकिन जब बेटी जाती है तो विदाई के समय सबके आंसू निकल आते हैं, सभी रोते रह जाते हैं। एक अर्थी जिस समय निकले तो उस समय मनुष्य का दिमाग बदलता है, विचार बदलते हैं। बहन बेटी की जिस समय डोली जाए द्वार से तो उस समय विचार बदलते हैं, अन्यथा सारे जीवन लोग नाना प्रकार की बातें सोचते रहते हैं, लेकिन बुद्धि उसी समय अपने ठिकाने से आती है जिस समय अर्थी जाती है तो, और जिस समय विदाई होती है बहन बेटी की तो उस समय मनुष्य सोचता है कि एक दिन हमारे सामने ऐसा दिन आएगा। बड़े हर्षोल्लाह के साथ में अपनी बेटी की सगाई की उस एक पिता ने विदा की है। विदा करने के बाद में जाकर के एक कोने में गिर पड़ा है
तो लोगों ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों लेटे हुए? जवाब दिया, कुछ नहीं, हमारे घर की लक्ष्मी चली गई, वो तो चली गई, लेकिन हमारे हाथ पैर तोड़ करके चली गई। जब वो गरीब पिता की बेटी जा करके अच्छे घराने में पहुंच गई, लेकिन गरीब होने के नाते गरीब पिता ने अपनी बेटी की कोई खबर नहीं ली, तो उधर सास ससुर उस बेटी से कहने लगे हैं कि कैसा तेरा निर्दयी पिता है जो आज तक तुझे लिवाने आया ही नहीं, तेरी खबर तक नहीं ली है, तो अपने माता पिता के ऊपर फूलती है। चालू करो। तो जवाब दिया है और वो कहने लगी है, अपने पिता के लिए बार बार फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लगा, तो वो लड़की बोली है, रो करके कहने लगी है, पिताजी तुम हमारी खबर कब लोगे? और तुम अगर नहीं आए तो ये बेटी जिंदा नहीं बचेगी। और कहा है, फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ जा रहा।